देखो, इफ इसेंट्रिसिटी ई इज लेस देन 1 देन कोनिक इज कॉल्ड इलिप्स। इलिप्स बताना है ना आज 10.3 एक्सरसाइज से संबंधित कॉन्सेप्ट। दीर्घवृत्त, जिस कोनिक की इसेंट्रिसिटी 1 से कम होती है उस कोनिक का नाम क्या है? इलिप्स। और जिसकी इसेंट्रिसिटी 1 होती है उसका नाम पैराबोला है ना। इफ तो आता है इलिप्स। इलिप्स ELLIPSE, इलिप्स, दीर्घवृत्त। हिंदी में इसको बोलते हैं दीर्घ वृत्त। ठीक है। इफ इसेंट्रिसिटी E इज लेस देन 1 देन, यदि उत्केंद्रता E का मान 1 से कम हो तब कोनिक को क्या कहते हैं? दीर्घवृत्त कहते हैं। इफ इसेंट्रिसिटी इज लेस देन 1 देन कोनिक इज कॉल्ड क्या? कोनिक इज कॉल्ड इलिप्स। इलिप्स, ठीक है। अब सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। नंबर फर्स्ट, स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो यहाँ पे क्या होगा? इसका x स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपान b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है। और इसका डायग्राम, जहाँ a स्क्वायर बड़ा है b स्क्वायर से, ठीक है। और डायग्राम इसका क्या होगा? ऐसे होगा, ऐसे। यहाँ मेजर एक्सिस x एक्सिस है, x डैश, y डैश, ये सेंटर है। ठीक है। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन यहाँ पे x स्क्वायर अपान a स्क्वायर और y स्क्वायर अपान b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और b स्क्वायर यहाँ बड़ा है a स्क्वायर से, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। ऐसे x डैश, y डैश। ठीक है। यहाँ वर्टेक्स होगा, ये a है, ये a डैश, ये होगा b और ये b डैश। यहाँ इसकी फोकी होगी यस, यहाँ यस डैश। यहाँ दो फोकी होते, दो फोकस होते हैं, इसलिए उसको फोकी कहते हैं। नाभियाँ, नाभि और नाभियाँ। तो पैराबोला में एक ही नाभि होता था, इसमें दो रहता है, इसलिए इसको नाभियाँ को इंग्लिश में फोकी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फोकी। तो इसका कोऑर्डिनेट होगा a और e कामा 0, इसका माइनस AE कामा 0। तो जब दो फोकस होंगी तो दो डायरेक्ट्रिक्स भी होंगी ना। क्या होंगी? दो डायरेक्ट्रिक्स, एक यस के करेस्पॉन्डिंग, एक यस डैश के करेस्पॉन्डिंग। यह यस डैश है, इसका होगा s अपान s इज इक्वल टू a अपान a। इसको लिखेंगे s इज इक्वल टू माइनस a अपान e। दो डायरेक्ट्रिक्स हो गए। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा? a कामा 0 माइनस a कामा 0। ये 0 भी, 0 माइनस b। इसमें का फोकी यहाँ होगी y एक्सिस में, एक यस होगी, यस डैश। इसका कोऑर्डिनेट 0 BE और इसका कोऑर्डिनेट 0 और कामा माइनस BE। ये होगा b और ये b डैश। b का कोऑर्डिनेट 0 b और इसका 0 माइनस b। इसकी भी दो डायरेक्ट्रिक्स होंगी ना।
इसकी एक डायरेक्ट्रिक्स इधर होगी, बाई इज इक्वल टू बी अपॉन ए, एक डायरेक्ट्रिक्स इधर होगी, बाई इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई। इसका डायग्राम हो गया। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, देखो मेजर एक्सिस क्या होगी, ए से ए डैश तक की डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए है, तो ए टू ए, तो मेजर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा, टू ए। क्या लिखोगे, तीसरा रिजल्ट, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस तो टू ए, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो यहाँ पे टू बी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, रेक्टम वहाँ क्या होता था 4a रेक्टम, और यहाँ होता है 2b स्क्वायर अपान ए, यहाँ भी वही होगा। इसमें देखो ये दूसरा हो गया, तीसरा रिजल्ट, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस ये वाली ना है, ये देखो देखो ना, बड़ा अक्ष ये है, छोटा अक्ष ये है, तो मेजर एक्सिस बराबर क्या होगा 2b, और यहाँ लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2a, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो क्या होगा 2a स्क्वायर अपॉन बी। ठीक है, रिलेशन बिटवीन ए, इसमें 13 रिजल्ट हैं, 13 14 15 तक एक है में, वहाँ तो 7-8 निकालते थे ना, 7-8 रिजल्ट निकालते, यहाँ 12-13 निकालेंगे दोनों कंडीशन में। रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई, 6 नंबर में क्या लिख दोगे, रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई, ये होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ 6 रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई, तो क्या होगा, बी स्क्वायर, तो यहाँ ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर। इसका वर्टेक्स क्या होगा 7, वर्टेक्स देखो, तो इसका वर्टेक्स ये है ना, ये और ये दोनों हैं, तो ए लिख करके कंबाइंड फार्म में लिख देते हैं, प्लस माइनस ए कामा 0, फिर 8 क्या लिख दोगे, फोकस या फोकी, फोकी यस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, प्लस माइनस ए ई कामा 0, प्लस माइनस ए कामा 0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई। इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, एक्स एक्सिस है तो y इज इक्वल टू 0। डिस्टेंस बिटवीन टू फोकी, डिस्टेंस बिटवीन टू फोकी, टू फोकी के बीच के डिस्टेंस यस यस डैश,
तो देखो यस यस डैश, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ए ई है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ए ई है, तो ए ई टू ए ई टू ए ई, डिस्टेंस बिटवीन टू डायरेक्ट्रिक्स, डिस्टेंस बिटवीन टू डायरेक्ट्रिक्स, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए अपान ई है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए अपान ई, तो टोटल 2a अपान ई, 2a अपान ई। सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है? सेंटर सी का कोऑर्डिनेट 0 0, लिख लिए। यहाँ भी वर्टेक्स लिखना पड़ेगा, 6 के बाद 7 यहाँ का लिखते हैं वर्टेक्स। तो बी का कोऑर्डिनेट होगा तो 0 कामा और प्लस माइनस बी। फिर क्या फोकी क्या होगा? एस का कोऑर्डिनेट 0 और प्लस माइनस बी ई। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन x इज इक्वल टू नहीं y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी अपान ई। इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, एक्सिस वे होता है जिसमें नाभियाँ कंटेन होती हैं ना, ये कहाँ नाभियाँ कंटेन है? बाई एक्सिस में। तो बाई एक्सिस की इक्वेशन s इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। डिस्टेंस बिटवीन टू फोकी, डिस्टेंस बिटवीन टू फोकी, तो यहाँ यस डैश बराबर क्या होगा? 2BE। डिस्टेंस बिटवीन टू डायरेक्ट्रिक्स, डिस्टेंस बिटवीन टू डायरेक्ट्रिक्स, डिस्टेंस बिटवीन टू डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे एस डैश इज इक्वल टू 2b अपान ई, 2b अपान ई। सेंटर यहाँ भी लिख दो। लिख लिए। अब देखो एस के स्थान पे यदि यहाँ पे क्या लिख दें, ए कास थीटा लिख दें, तो ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर कट जाएगा तो कास स्क्वायर थीटा बच जाएगा। अब बाई के स्थान पे लिख दो क्या, बी साइन थीटा, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो बी स्क्वायर कट गया तो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, तो कास स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, ठीक है। तो एस के स्थान पे लिख दें ए कास थीटा, बाई के स्थान पे लिख दें बी साइन थीटा,
तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। तो वो x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा जो आया, इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन कहलाएगा। जब किसी इक्वेशन को जब किसी इक्वेशन को एक्स वाई को छोड़कर थर्ड वेरिएबल के फॉर्म में लिख दिया जाता है तो थर्ड वेरिएबल पैरामीटर कहलाता है। इस प्रकार बने इक्वेशन पैरामेट्रिक इक्वेशन कहलाते हैं। तो सेंटर के बाद एक पैरामेट्रिक इक्वेशन भी लिखा जा सकता है 14 नंबर में। क्या लिख दें? पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ इलिप्स पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ इलिप्स x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा। यदि लेटेस्ट रेक्टम का इक्वेशन भी निकालना है तो देखो x इज इक्वल टू AE, x इज इक्वल टू माइनस AE, तो एक x इज इक्वल टू प्लस माइनस AE। 15 नंबर में लिखे देते हैं द इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो क्या होगा? x इज इक्वल टू प्लस माइनस AE। 15 रिजल्ट हो गए। चलो 13 तक तो ये थे सेंटर तक। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ इलिप्स s इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम तो s इज इक्वल टू प्लस माइनस AE। एक इक्वेशन ये होगा और ये लेटेस्ट रेक्टम है, दोनों जो एक्सिस पर परपेंडिकुलर होते हैं, फोकस से पास होते हैं। और यहाँ पे लेटेस्ट रेक्टम फोकस से पास होंगे, एक्सिस पर परपेंडिकुलर होंगे, तो ऐसे होंगे। तो यहाँ क्या होगा इसके इक्वेशन? y इज इक्वल टू BE, y इज इक्वल टू माइनस BE, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस BE। सेंटर के बाद यहाँ क्या लिख देंगे? पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ क्या? इलिप्स। x इज इक्वल टू वही होगा a cos फाई, y इज इक्वल टू b sin फाई। फिर क्या निकाले थे लास्ट में? ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ना, द इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा? y इज इक्वल टू प्लस माइनस BE। देखो एक लेटेस्ट रेक्टम ये है, y इज इक्वल टू BE और y इज इक्वल टू माइनस B, तो कंबाइंड फॉर्म में y इज इक्वल टू प्लस माइनस BE। पंद्रह रिजल्ट हो गए। एक 16वां भी है, इसेंट्रिसिटी कैसे निकालोगे? तो जो ABE में रिलेशन निकाले हैं उसकी मदद से इसेंट्रिसिटी भी निकाल सकते हो। उत्केंद्रता E 16 फॉर द वैल्यू ऑफ E, फॉर द वैल्यू ऑफ E आपके पास क्या है? A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर 1 माइनस E स्क्वायर, ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, तो ए इज इक्वल टू प्लस माइनस। तो इसेंट्रिसिटी निकालने के फार्मूला बन गया। रिलेशन याद किए रहेंगे तो रिलेशन की मदद से ई निकाल लिया करेंगे।
इसमें 16 निकालना पड़ेगा। पूछा चाहे 5 जाएगा, पर कौन सा पूछ लिया जाएगा आपको पता ही नहीं है, सब जानते रहो। उसी में पूछा जाएगा 4-5 कोई चीज़। यहाँ भी रिलेशन बिटवीन ए बी फॉर द एसेंट्रिसिटी। एसेंट्री क्या होता है? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ये होता है रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। वहाँ क्या होता है? ए स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यहाँ बी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो होगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ई स्क्वायर इधर आ गया तो ये माइनस से प्लस हो गया, बी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर इधर चला गया, तो ई इज इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट ये आ गया। लिखे हो तो गया। पिक्चर में डाला ठाकुर तो गयो। अच्छा उसी में है। कातिया 2.5 किलो का हाथ। वो हनुमान जी बनने वाला है, रामायण आने वाली है मूवी 1000 करोड़ की लागत में। 4 करोड़ की लागत। हाँ, रणवीर राम बनेगा, पल्लवी कोई नाम की लड़की बनती हुई, क्या सीता। ऋतिक रोशन रावण। क्या बोले? अभी तो बनने में 3-4 साल लग जाएगा, पर अभी इतनी घोषणा हो चुकी है। दशरथ बनेंगे अरुण गोविल, जो राम बने हैं उसमें रामानंद सागर में। इस समय जो सांसद हैं वहाँ के कानपुर के। बोला गजब का पैसा छाप रहे हो, हम बोले पैसा सामने है, किसी में बोले सामने आजकल पैसा पैसा तो सब में है, पर पैसा ऐसा कमाओ जो आपको विपत्ति न दे। ठीक है, जैसे मान लो सपोज करो एक ए आदमी है, देखो बहुत ही गूढ़ रहस्य बता रहा हूँ। ए आदमी है और ये ए के इसके पुत्र हैं बी। ए व्यक्ति है, उनका पुत्र बी है। ठीक है, बी पुत्र है, पर इसको पता है कि ए पिताजी गलत कर रहे हैं, और आप जानते हुए जानते नहीं हैं वो कर रहे हैं, आप मानते भी नहीं हैं, आप कहते हो तो। ठीक है, सपोज करो कि ये क्या है, पटवारी साहब हैं। ठीक है, तो कोई काम बिना घूस के नहीं करते, तो घूस जब लेंगे तो उसका साइड इफेक्ट बच्चों पर ही पड़ेगा। पता चला एक्सीडेंट आपका हो गया, वहाँ पे प्लास्टर बन गया, आपको कष्ट मिल रहा है। ठीक है, तो वजह क्या है? पिताजी। ठीक है, पर कष्ट आपको पड़ रहा है। यदि आप चाहते हो कि पिताजी जो कर्म कर रहे हैं उसका फल आपके ऊपर ना पड़े, तो आप सीधे शिव जी से कनेक्ट हो जाओ। ठीक है, और शिव जी से जब कनेक्ट हो जाओगे तो इनके गलत काम करने का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। और यदि नहीं कनेक्ट होगे तो जो भी करेंगे ये, तो आप बच्चे के लिए प्रत्येक आदमी सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है कि नहीं। कुछ कष्ट हो जाएगा तो सब पूरा पैसा लुटा देंगे, पर आपको कष्ट आपे को भोगना पड़ेगा ना। ठीक है, तो यदि आप ये चाहते हैं, अब आपको कन्फर्म पता हो गया कुछ गलत कर रहे हैं, तो आप इनसे कनेक्ट हो जाओ। कनेक्ट होने का मतलब ये हुआ कि 4 से 4:45 के बीच जग करके इनसे मिलने जाओ। ठीक है, तब उसका प्रभाव, इनके दुष्कर्मों का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। आप अलग हो जाओगे, उनका गाइडेंस आपके हो गए, वे करेंगे, मेंटर हो जाएंगे आपके।
अब आप जो गलत करोगे तो उसका फिर प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, पर इनकी वजह से नहीं पड़ेगा आपको। अब क्यों मानना है इनको? मोहनजोदड़ो की जो खुदाई हुई थी आज से 6000 साल पहले हुई थी, अब खुदाई में शिवलिंग निकली थी वहां। तो सोचो शिव जी को कितने सालों से लोग मान रहे हैं। और राम जी जब जन्म लिए थे तो वहां पे रामेश्वरम में जाके राम की स्थापना, शिव जी की स्थापना करके पूजा खुदे किए थे। रामकृष्ण का अवतार से पहले लोग पूजा करते थे। रावण लोग किसकी पूजा करते थे? शिव की। इतने लंबे समय से हैं, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होगा, तो ये हम अनुभव करके देखे हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई है पिताजी और बम्बई में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, और वहाँ पता नहीं क्या क्या दुष्कर्म करते होंगे केजरीवाल जैसे, ठीक है, तो उसका साइड इफेक्ट आपके ऊपर पड़ेगा, ठीक है। पता चला जितना वो पैसा कमाएंगे आपके ऊपर ही खर्च कर देंगे, रहेंगे उसी प्रकार, ठीक है। तो इसलिए आपको कनेक्ट होना चाहिए इससे, ठीक है। ऐसे एक लड़का था, ऐसे ज्ञानपाल हमारे पास है, तो वह जब बोला कि जब से जन्म लिए तब से मैं सब दवाई में पैसा लगा देते थे मेरे पिताजी, और वो रहते हैं वो महाराष्ट्र मुंबई में, ठीक है। मैं उनको यही तरीका उस लड़के को बताया, पिछले 6 महीने से पूरा किया, बोला 6 महीने से कोई तबीयत खराब नहीं हुई। अब इसलिए मैं आजमाया हुआ सिस्टम, मैं तो किताब में पढ़ा भी था और उसका फिर एग्जाम्पल भी दिखा ना। अब एक और लड़का है वो भी हमेशा बीमार है, तो उसको भी बताया पर वो कर ही नहीं पाता। बहुत हिम्मत है। 4 से 4:45 के बीच में यह साधना करना बहुत कठिन है, पर ये काम आप करोगे तो कभी गलत डायरेक्शन में कभी जाओगे नहीं, आपके मेंटर शिव जी हो जाएंगे, कुछ गलत करने नहीं देंगे आपके सामने, कभी नहीं करने देंगे वे, ठीक है। बशर्ते ये भर कर लो, फिर चाहे भले 4 से 4:45 करने के बाद फिर सो जाना, पर उस टाइम में उठना पड़ेगा आपको। 4:45 धारणा करने के बाद आप सो जाओ। अब ये 400 शिव जी की धारणा, ये ठीक। एक है राजस्थान में माउंट आबू, तो माउंट आबू में शिव वे ब्रह्मा कुमारी आश्रम है, उसके मानते हो शिव जी को ही मानते हैं वहाँ। तो ब्रह्मा कुमारी की 194 देशों में उसकी ब्रांच है, सीधी में भी है। 194 देशों में कहीं विदेश जाओगे तो ब्रह्मा कुमारी आश्रम देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ उसकी ब्रांच सीधी में है, स्टेडियम के पीछे जोशना स्कूल के बगल में, ठीक है। ईश्वरी महाविद्यालय ब्रह्मा कुमारी, ठीक है। तो वे उसकी ब्रांच है। यदि आप 194 देशों के लोगों को देखना हो, ठीक है, तो वहां जाके आप माउंट आबू राजस्थान में देख सकते हो, ठीक है। अब वे सब शिव की धारणा करते हैं, और यदि आप कोई आदमी वहां जाएगा तो एक से बढ़ के एक है, कलेक्टर, IAS ऑफिसर, ठीक है, बहुत सारे भूतपूर्व राष्ट्रपति, तो वे आपको टीच करते हैं पूरे 12-12 घंटे, ठीक है। सुबह तक क्लास एक रहती है, सुबह एक क्लास होती है, 4 से 4:45 के बीच भी क्लास होती है वहाँ, ठीक है, सुबह। फिर 7 से 8 भी रहती है क्लास, फिर 8 से 9 खाना खाओ वहाँ। खाना वहाँ 25,000 लोग इकट्ठा बैठ के खाना खा सकते हैं, ऐसी सब व्यवस्था है वहाँ, ठीक है। और फिर खाना खाने के बाद 8 बजे से फिर से 12 बजे तक क्लास चलती है, जो इंग्लिश में है इंग्लिश में, जो हिंदी में है हिंदी में, सब जो जिस भाषा के हैं उस भाषा में क्लास चलती है। क्लास में ये बताया जाता है कि अपने आप को बेस्ट कैसे बनाएं, ठीक है। आप जितनी बुराइयां होती हैं सबकी व्याख्या की जाए, ये काम करोगे तो आपको ऊपर साइड इफेक्ट पड़ेगा। हर एक कर्म आपके साथ फल लेकर भी आएगा, जो कर्म करोगे। अब द्रौपदी क्या बोली थी, वहां पे द्रौपदी स्वयंवर हुआ था, तो कर्ण कोई नहीं उठा पाया, तो कर्ण उठा दिया वे, और निशाना साधने वाला था तो वो क्या बोल दी, शादी नहीं करोगे। तो वो अपमानित किया, सब लोग हंसने लगे वहां। तो वो अपमान का बदला द्रौपदी को क्या मिला, वस्त्रहरण। तो जो आप करोगे उसका प्रतिफल आपके साथ जुड़ जाएगा, और वो आपको भोगना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे कितने ऐसे कार्य हैं जिसको करना नहीं चाहिए आदमी को, जो इसी में बैठे हैं समाधि में, सुबह से 12 बजे रात तक किसी में सोचने में लगे हैं, पूरी जिंदगी खपा दिए, और वे सब लिख करके किताब के माध्यम दे दिया। वही एजुकेशन आपको पता नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री का नॉलेज आज मिल जाता है पढ़ाई में, लेकिन ये कहाँ मिलेगा सब, कि क्या करने से क्या होगा, क्या करने से क्या होगा। तो वे सब की व्याख्या क्लासों के माध्यम से समझाई जाती है। तो वे सब जितने दुनिया के गलत काम है उसको करना बंद कर दोगे तो अपने आप से खुश रहोगे। दुखी कौन है, जो जानता नहीं है कि गलत काम है उसको कर रहा है सही मान के, ठीक है। तो उसी की वजह से घर में विषम परिस्थिति आती है। तो उस विषम परिस्थिति से बचने का तरीका क्या है, किन किन परिस्थितियों से विषम परिस्थिति आती है उनसे बचा जाए। तो जब जानकारी होगी तब ना, तो जानकारी कहां से होगी, अपने आप तो होगी नहीं। तो जहां जिनके पास है उनके पास जाना पड़ेगा।
बिना गुरु के हाँ टीचिंग लाइन अब वे वाले गुरु किसी काम के नहीं, वंशवाद की जो चलते हैं, वे उनके पिताजी गुरु थे, अब उनके पिता लड़के हो गए, कान फूंक दिए, वे गुरु किसी काम के नहीं है, जिनको पूरी दुनिया का नॉलेज हो। ठीक है, अब जो 152 देशों के धार्मिक ग्रंथों का निचोड़ दे रहे हो, सिर्फ इंडिया भर का नहीं, 152 देशों में, कहीं विदेश में जाओगे तो ब्रह्मा कुमारी चले जाना, वहाँ इंडिया का ब्रांच, और उसको सुनना हो तो हर एक देशों में वो जाती है कि बीके शिवानी सर्च करके सुनना, बीके शिवानी। इसी प्रकार की इंडिया में 25,000 लेडीजें हैं जो लोगों को टीच कर रही हैं, अब पूरे विश्व में तो कितनी गिनती नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे सबसे अच्छा स्पीच देती हैं, वो बी की थी, पहले कॉलेज में पढ़ाती भी थी। ठीक है, फिर उनके हस्बैंड ख़त्म हो गए, तो फिर किसी के माध्यम से ब्रह्मा कुमारी चली गई, तो आजकल वे ब्रह्मा कुमारी में लोगों को टीच करती हैं लोगों को, तो उनको आप घर में बैठे भी सुन सकते हो, नहीं जा सकते माउंट। बीके शिवानी लिख लो, चाहे सर्च करके सुनना, किस लेवल की नॉलेज मिलता है वहाँ। तो चलो देखो एक क्वेश्चन लेते हैं। तो 16 रिजल्ट आपको बताए, 16 रिजल्ट में 4-5 रिजल्ट पूछे जाते हैं, और उनमें से कौन से 4-5 पूछे जाएंगे, जब 16 जानते रहोगे तभी कर पाओगे, है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 11.3, फाइंड द ऑल कंपोनेंट ऑफ इलिप्स। सब निकाल रहे हैं हम, फाइंड द ऑल कंपोनेंट ऑफ इलिप्स। x स्क्वायर अपॉन 36, x स्क्वायर अपॉन 36, y स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। ठीक है ना। तो गिवन इक्वेशन ऑफ इलिप्स, गिवन द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर, है ना, 36 को 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इक्वेशन फर्स्ट। यही दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इलिप्स। ठीक है, अब कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वी गेट। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर, तो ए इज इक्वल टू 6, और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, तो बी इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ पे ए बड़ा है कि बी बड़ा है? ए तो मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस होगा, और बी बड़ा होता तो मेजर एक्सिस वाई एक्सिस होता। मेजर एक्सिस को बोलते हैं दीर्घाक्ष। ठीक है, मेजर बड़ा और माइनर को लघु अक्ष। ठीक है, तो दीर्घाक्ष यहाँ एस अक्ष होगा कि वाई अक्ष? एस अक्ष, क्योंकि ए बड़ा है, ए स्क्वायर बड़ा है। ठीक है, तो सिंस पता चल जाएगा कि कौन बड़ा है, यहाँ से पता चल जाएगा, ए स्क्वायर, ए वाला लगेगा कि बी वाला, हाँ यहीं से पता चल जाएगा। हियर ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर, सो मेजर एक्सिस along एक्स एक्सिस, अतः दीर्घाक्ष एक्स अक्ष के अनुदिश होगा, अतः दीर्घाक्ष दीर्घाक्ष एक्स अक्ष के अनुदिश होगा, अनुदिश होगा। आप इसका डायग्राम बना सकते हो। आप कौन वाला डायग्राम बनेगा? पहला वाला ना, ऐसे। तो ये होगा
ये ए डैश, यहाँ फोकी होगी यस, यस डैश, ए ई जीरो माइनस ए ई जीरो, ये सेंटर 0 0, ये डायरेक्टिस होगी x इज इक्वल टू ए अपान ई, यहाँ डायरेक्टिस होगी x इज इक्वल टू माइनस ए अपान ई। वर्टेक्स होगा, ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा a0, इसका ए डैश का क्या होगा माइनस a0। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन तो आ गया, डायग्राम भी आ गया है ना, दो चीज़ें तो आ चुकी। स्टैंडर्ड इक्वेशन ये हुआ कि नहीं, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये फर्स्ट वाला हो गया, ये सेकंड डायग्राम हो गया, डायग्राम। ठीक है, तीसरा क्या निकालोगी, तीसरा मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज इक्वल टू 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 6, तो क्या होगा 12। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b, 2 गुणे b की वैल्यू क्या है 4, तो 8। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या बताए हैं 2b स्क्वायर अपान ए, 2b स्क्वायर अपान ए, तो 2 और b स्क्वायर का मान क्या है 16, 4 चौक 16, 4 का स्क्वायर बटे ए की वैल्यू 6, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है बटे 6, 2 तिहाई 6, 16 बटे 3। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ वाला काम खत्म। रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई फॉर इसेंट्रिसिटी है ना, फॉर इसेंट्रिसिटी, फॉर इसेंट्रिसिटी रिलेशन बिटवीन ए बी ई में संबंध, रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई, तो क्या होता है रिलेशन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो बी स्क्वायर का मान यहाँ क्या है 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 1 माइनस ई स्क्वायर, 16 बटे 36, 1 माइनस ई स्क्वायर, ई स्क्वायर इधर ले आओ तो 1 माइनस 16 बटे 36, तो ई स्क्वायर तो क्या होगा इसके नीचे के लिखो 36 एलसीएम, 36 माइनस 16 तो 20 बटे 16, 36। ठीक है ना, तो ई बराबर क्या होगा प्लस माइनस अंडर रूट 20 बटे 36, 36 का वर्गमूल 6, 20 का वर्गमूल निकालोगे तो क्या होगा 2 रूट 5, तो प्लस माइनस 2 रूट 5 अपान 6, और 2 तिहाई 6, तो प्लस माइनस क्या होगा रूट 5 अपान 3, प्लस माइनस रूट 5 अपान 3। इसेंट्रिसिटी आ गई। अब क्या निकालना है फोकी, क्या निकालना है फोकी। फोकी तो जानते हो क्या होता है, 7 के बाद 7 नंबर फोकी का कोऑर्डिनेट, यस अब कोऑर्डिनेट क्या है इसका ए ई कामा 0 प्लस माइनस ए ई कामा 0, तो प्लस माइनस ए की वैल्यू क्या है 6, ए की वैल्यू क्या आ चुकी रूट 5 बटे 3, 3 दूना 6, तो यस का कोऑर्डिनेट क्या हुआ प्लस माइनस 2 रूट 5 कामा 0। ए नंबर क्या 8 नंबर लिखते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होगा वर्टिसेस,
ए ए और प्लस माइनस ए जीरो, ऐसे ना। यस सर। तो प्लस माइनस 6,0 ये होगा। फिर क्या आता है, सेंटर। सेंटर क्या है, सी 0 0। और फिर क्या आता है 10। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन क्रम कोई हो सकता है, जब तक ई नहीं निकलेगा तो फोकी नहीं निकाल सकते, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स नहीं निकाल सकते, और आगे पीछे कर सकते हो। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, एस इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपान ए, यही ना। तो एस इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 ई की वैल्यू क्या है, √5 प्लस माइनस √5/3। प्लस माइनस कट गया तो 6 तिरिक 18, ऊपर चला गया √5, ये प्लस माइनस रहबे करेगा। एस इज इक्वल टू 6 तिरिक 18/√5। तो क्या लिख सकते हैं, √5x और माइनस प्लस 18 इज इक्वल टू 0। इधर आएगा तो प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पक्षांतरण से। राइट साइड में ना है तो लेफ्ट साइड में ले आ लिए, तो जो प्लस आएगा तो माइनस होगा, माइनस आएगा तो प्लस। सर आंसर हर में प्लस माइनस है तो कटेगा नहीं। नहीं कटेगा वो प्लस, क्योंकि एक ही डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी, होती तो 2 डायरेक्ट्रिक्स ना है, वो प्लस माइनस लिखा जाएगा। उसका कितना आएगा, वो प्लस माइनस लिखा गया है, एक डायरेक्ट्रिक्स मान ये साइन लेंगे ऊपर वाला तो ये आएगा, और नीचे वाला लेंगे तो ये आएगा। 2 डायरेक्ट्रिक्स होती हैं, यदि काट दोगे तो 1 डायरेक्ट्रिक्स आएगी, प्लस माइनस को काट दोगे तो डायरेक्ट्रिक्स 1 आएगी। या होती कितनी है, 2 होती है। काट इसलिए नहीं सकते कि मान लो इसका प्लस लेते हैं, इसका माइनस, इसका माइनस लेते तो इसका प्लस, इसका प्लस है प्लस, फिर इसका माइनस है माइनस, तो 4 कंडीशन में से 2 कंडीशन तो ट्रू रहबे करेगी। अब आ जाएगा इक्वेशन ऑफ एक्सिस वाई वाला, हाँ, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, y = 0। इक्वेशन ऑफ एक्सिस, द इक्वेशन ऑफ एक्सिस, तो क्या होगा, y इज इक्वल टू 0। फिर इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, नाभिलंब का समीकरण, तो क्या होगा, s इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ई, एस इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 ई की वैल्यू √5/3, 3 दूना 6, तो एस इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√5। और आ जाएगा रिलेशन डिस्टेंस बिटवीन टू फोकी, डिस्टेंस बिटवीन टू फोकी, टू फोकी की डिस्टेंस एस डैश बराबर 2AE, एस डैश, तो 2A की वैल्यू 6 ई की वैल्यू प्लस माइनस √5/3, 3 दूना 6, और डिस्टेंस कभी निगेटिव होती नहीं, इसलिए क्या करेंगे, फिर सिर्फ प्लस साइन लेंगे, तो 4√5। ऐसे डिस्टेंस बिटवीन 2 डायरेक्ट्रिक्स, डिस्टेंस बिटवीन टू डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, 2A/E, 2A की वैल्यू 6/E की वैल्यू प्लस माइनस √5/3, 3 ऊपर चला गया तो 6 18 दूना 36/√5 पर लिख देते हैं, माइनस साइन छोड़ दिए, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकती इसलिए माइनस को छोड़ दिए। फिर क्या है, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ इलिप्स, क्या होता है,
एक्स इज इक्वल टू ए कास थीटा, वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा। तो एस इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 6 और कास थीटा, वाई इज इक्वल टू बी की वैल्यू 4 साइन थीटा। अब क्या बच गया 8, सब हो गया सब हैं। ए बी ई में संबंध है तो हुआ एसेंट्रिसिटी निकाल तो दिए। हाँ तो इसको इस टाइप को तैयार कर लेना, फिर दूसरे टाइप का कल बताएंगे। अब जाओ पहला टाइप आज देख लो, इसको तैयार करके आना, सब रिजल्ट कल, फिर दूसरा टाइप बताएंगे। संडे को सब तैयार करके आना ताकि डाउट क्लियर हो जाए इनके दोनों कंडीशन के। संडे में कौन यही चैप्टर देंगे।